और हाथ पकड़ के पालने के पास ले जाती है और कहती है मेरा कन्हैया सो रहा है, शोर मत करो। और जैसे ही पालने के पास पहुंची और देखा कि कन्हैया नहीं है, दहाड़ मार के रोने लगती और गिर जाती है, रोने लगती। माता की ऐसी स्थिति देखकर उद्धव को लगा कि ये तो मेरा ज्ञान तो कहीं नहीं लगता है। यहां की स्थिति देख करके प्रातः काल देखते हैं जहां गोपियां जंगल में जिस दिन से कन्हैया गए हुए थे उसी स्थान पर गोपिकाएं अपने घर में प्रवेश नहीं किया है, उसी जंगल में रहती है। उद्धव पहुंचे और झाड़ी के पीछे एक गोपी अपनी अपनी कहानी सुना रही है। क्यों सखी, तुमने भगवान मेरे कन्हैया को देखा है? आपस में खेल रही है, कोई कन्हैया बनके मुरली बजा रही है, कोई कन्हैया बनके नृत्य लीला कर रही है, कोई कन्हैया बनके चीर हरण कर रही है। एक सखी कहती है आप तो मुझे स्वप्न में कन्हैया मेरी मटकी फोड़ रहा था। एक सखी कहती है अरे ये तो कुछ नहीं, आज मेरे कन्हैया ने मुझे स्वप्न में मेरी चूड़ियां फोड़ दी। एक सखी कह रही है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उद्धव ये सब देख रहे हैं। एक सखी दौड़े दौड़े पहुंची, राधा के पास पहुंचती, पूछी क्यों, तुम्हें मोहन की याद नहीं आती, कन्हैया की याद नहीं आती, तुम्हें सपना नहीं आता? राधा के शब्द देखिए, राधा क्या करेगी। स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम, स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम, धन्यास्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्राया पवेरणे। राधा ने कहा स्वप्न को, स्वप्न जिनको कृष्ण दर्शन देता है वो धन्य है, लेकिन मैं क्या करूं बहन, जिस दिन से कन्हैया गया है उस दिन से इन आंखों में नींद ही नहीं है, और जब नींद नहीं है तो स्वप्न कहां से आए। जिस दिन से कन्हैया गया है, जिस दिन से ठाकुर गया है, उस दिन से इस नेत्रों में नींद नहीं। अद्भुत भगवान को, कन्हैया को तो तब देखें जब स्वप्न आएगा। मुझे तो नींद ही भाग गई, नींद ही चली गई, बैरन हो गई नींद। एक सखी के पास एक सखी जाती है, उसने भगवान कृष्ण का पूरा फोटो बनाया, पैर नहीं बनाया। एक सखी जाती है, बोले पैर क्यों नहीं बनाया इतना सुंदर? बोले सखी तू जानती पैर क्यों नहीं बनाया? इतना छलिया है, हमने जो मूर्ति बनाई है, अगर इसके पैर लगा देंगे तो ये फोटो भी भाग जाएगा, ये मूर्ति भी भाग जाएगी, हम किसके सहारे जिएंगे? जब तू ना सही तेरी याद सही, यादों के सहारे जी। वो कहती है इसके अगर पैर लगा दिए तो ये पैर इतना चंचल है मेरा कन्हैया कि वो भाग जाएगा। अब उद्धव सामने आ जाते हैं, जो कन्हैया की चिट्ठी है वो लेके उद्धव सामने आते हैं, समझाने लगे कि तुम लोग व्यर्थ की चिंता करते हैं, अरे वो निराकार परमात्मा है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सदा रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बढ़ जोगी। जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, तुम उसकी चिंता करते। गोपियां हंसने लगी, बोले लगता है ये पहला पागल मिला जीवन। अरे जिसको माखन खिलाया, आप कह रहे हो कि वो बिन भक्ता बिन मुके है? अरे मैंने इन हाथों से मक्खन खिलाया है। मटकी इन हाथों से मेरी मटकी फोड़ी उसने, तुम कह रहे बिन हाथ के बिन पैर के। कि मोहब्बत
करके पछताए कि मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए, मोहब्बत करके पछताए कि उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए, मोहब्बत करके पछताए हे उद्धव तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तुमसे क्या कहना। पछता रही हूं। मेरे ये जीवन की डोरी, मेरे ये जीवन के डोरे श्याम के चरण बंधी श्याम के चरण बंधे हो, श्याम के चरण बंधे बेटी रे रिश्ता तोड़े जावे, रिश्ता तोड़े जावे उद्धव उसके बिना जीने की चाह नहीं है। अभी मर जाऊं मैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उम्मीद है एक बार उसका दीदार करने की, वरना अब दुनिया में किसी गम की परवाह नहीं है। मोहब्बत करके पछताए, मोहब्बत करके पछताए उद्धव तुमसे क्या तुमसे क्या कहना।
उद्धव हम उससे पछता रहे हैं, वो तो छलिया है, छोड़ के चला गया। उन्होंने समझाया, बोले एक मन परमात्मा में लगाइए, परमात्मा में मन लगाइए। बोले उद्धव मेरे पास तो एक ही मन था, एक ही हतो सो गयो श्यामो संग। तिवारी जी ये हतो तो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग। अभी को रखे एक हतो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस उधो मन न भये दस। उधो मन न भये मन न भये, मन न भये, मन न भये। एक मेरे पास मन था, वो उसके साथ चला गया। अब कौन से मन को कहाँ जोड़ूं, वो तो मेरे कन्हैया के पास है। उसके वो मन उसके बारे में सोचता है, वो मन मक्खन के बारे में सोचता है, वो मन रास लीला के बारे में सोचता है, वो मन उसके प्रेम में पागल है। अब कौन दूसरा मन कहाँ से लाओ।